इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड और वायर। किसी तार में संचित प्रत्यास्थता की स्थितिज ऊर्जा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी प्रत्यास्थता की स्थितिज ऊर्जा लेट अ रॉड इज क्लैम्प्ड फ्रॉम वन एंड। एक छड़ को एक सिरे पर कसा गया है एंड डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड, और इसके दूसरे सिरे पर विरूपक बल आरोपित किया जाता है। देन इट्स लेंथ इंक्रीजेस, तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। एंड रिजल्ट रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रॉड इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जब हम इस पर विरूपक बल लगाते हैं और इसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो एक प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है which has tendency to bring the rod in the mean position or in the equilibrium position, जो इस रॉड को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाने की कोशिश करता है। Let initial length of the rod is L and change in the length is small l, इसकी लंबाई में कुल परिवर्तन L है। Then you know that by formula of Young modulus, यंग मापांक के सूत्र से y is equal to f into L upon a into small l. Then restoring force or stress or tension in the rod is y into a into L upon capital L. उसकी इनिशियल लेंथ कांस्टेंट है y और a भी कांस्टेंट है, therefore restoring force is the function of change in the length, लंबाई में परिवर्तन का एक फलन है। When we apply the deforming force, then work has to be done against the restoring force. जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो हमें इस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। And that work done against this restoring force by external agency is stored in the rod in the form of potential energy. और यह बाहरी किया गया कार्य, इस आंतरिक बल के कारण बाहरी किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है। बट हियर फोर्स इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट नहीं है एंड फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन का एक फलन है। देयरफॉर वर्क डन बाय स्मॉल चेंज इन लेंथ, अगर लंबाई में परिवर्तन बहुत ही छोटा है तो वर्क डन कितना होगा, F इंटू DL। तो इस टाइप से F को L के फंक्शन में लिख के हम वर्क डन निकालेंगे, टोटल सम फाइंड करेंगे। वर्क डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स का F इज द फंक्शन ऑफ L, F जो है L का फलन है। देन टोटल वर्क डन, कुल किया गया कार्य, इफ इट्स लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू L, अगर इसकी लंबाई 0 से L तक बढ़ती है तो। देन W इज इक्वल्स टू, W बराबर 0 टू L, F इज नॉट कांस्टेंट हियर, F इज द फंक्शन ऑफ L, लंबाई का एक फलन है, इसकी स्लोली हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं और जैसे जैसे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वी अप्लाई सेम अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल भी इस पर इतना ही आरोपित किया जाता है। देयरफॉर F इज इक्वल्स टू y into a into L upon L into small l, sorry dl। देन वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या आ जाएगी, y a L कांस्टेंट है, अंदर इंटीग्रल में बचेगा L dl, तो उसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा L स्क्वायर बाय 2, ठीक है, स्मॉल l का इंटीग्रल 0 टू L। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने पर वर्क डन इज इक्वल्स टू, किया गया कार्य बराबर 1/2 y a L स्क्वायर अपॉन कैपिटल L। दिस इज द वर्क डन against the restoring force and it is stored in the form of potential energy. We can compare this rod by elastic spring. हम इसकी तुलना एक इलास्टिक स्प्रिंग से कर सकते हैं, एक प्रत्यास्थ स्प्रिंग से। एंड यू नो दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 kx²। देन फोर्स कांस्टेंट ऑफ दिस रॉड
इस छड़ का बल नियतांक क्या होगा, YA by L, YA by L. This is the work done in the joule. किया गया कार्य आएगा on arranging the terms W is equals to 1/2 YA into L स्मॉल l अपॉन कैपिटल L स्क्वायर. ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ L था तो L स्क्वायर बन गया. तो देखिए दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये अनुदैर्ध्य विकृति है. देन वर्क डन इज 1/2 y into स्ट्रेन स्क्वायर into A into L, area of cross section into length of the wire. This work done has unit joule. Then W is equals to 1/2 y into strain, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ होल रॉड. So this is the formula of potential energy stored in the rod. छड़ में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आ गया जूल में. वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम 1 ले रहे हो आप, वॉल्यूम से डिवाइड करने पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी कितनी आएगी, 1/2 y इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्क्वायर, और यूनिट आएगी आपकी जूल पर मीटर क्यूब में. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉड. छड़ के इकाई क्षेत्र, इकाई आयतन में संचित ऊर्जा का सूत्र आ गया. ठीक है, 1/2 into y young modulus into strain square. Now you know that young modulus is equals to stress upon strain S upon epsilon. तो यहां से स्ट्रेन की वैल्यू क्या आएगी, y upon stress, y upon stress. तो यहां रखेंगे आप, सॉरी स्ट्रेन की वैल्यू स्ट्रेस अपॉन y, तो यहां स्ट्रेस अपॉन y रखेंगे तो एक y कैंसिल हो जाएगा. Then we get formula of potential energy in the term of Young modulus and stress. इसकी टर्म्स में क्या आएगा, ठीक है, स्ट्रेन की वैल्यू रखी स्ट्रेस अपॉन y, स्ट्रेस अपॉन y, एक y कैंसिल हो जाएगा, 1/2 स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन y in joule per meter cube. That is W is equals to 1/2 S square upon y in joule per meter cube. If you eliminate y को एलिमिनेट करेंगे तो यहां रखेंगे y की वैल्यू s अपॉन एप्सिलॉन, तो एक कट जाएगा. Then we get another formula in the term of stress and strain, 1/2 stress into strain in joule per meter cube. ये फॉर्मूला होगा 1/2 stress upon strain. This is nothing but the potential energy of rod. रॉड में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र फॉर यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब की एनर्जी है ये. दिस इज नॉट टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी निकालना है, देन वी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द रॉड. W is equals to 1/2 stress into strain इन जूल पर मीटर क्यूब, जूल प्रति मीटर क्यूब में कितनी होगी. अब अगर जैसे क्वेश्चन आता है, अगर यंग मॉडुलस और स्ट्रेन की बात कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे. यंग मॉडुलस और स्ट्रेस दिया हुआ है प्रॉब्लम में तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे. स्ट्रेस और स्ट्रेन गिवन है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे. जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, टू रॉड कंसिस्ट ऑफ सेम मटेरियल, दो छड़ एक ही पदार्थ की बनी हुई है, therefore their y will be same. इनका यंग मापांक समान होगा because it only depend upon the nature of material and change in their length in the ratio 2:3, और इनकी लंबाइयों में परिवर्तन का अनुपात 2:3 है. Then find ratio of the elastic potential energy और work done, किए गए कार्य अथवा प्रत्यास्थता की ऊर्जा का अनुपात कितना होगा. एक ही मटेरियल है यानी y सेम होगा, और चेंज इन लेंथ दिया हुआ है आपको तो स्ट्रेन अपन स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. एंड इट इज आल्सो गिवन दैट
लेंथ ऑफ ईच रॉड इज सेम, प्रत्येक छड़ की लंबाई समान है। तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो रेशियो क्या आएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू Y1 अपॉन Y2 इनटू epsilon1 अपॉन epsilon2 स्क्वायर। Then this is equals to Y1 upon Y2 into L1 upon L1 L2 upon कैपिटल L2 होल स्क्वायर। अगर लेंथ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Y सेम था, एक ही मटेरियल का बना हुआ है, तो एनर्जी का रेशियो क्या आ जाएगा, L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, दैट इज 2/3 स्क्वायर 4:9। This is the ratio of potential energy stored in individual rods. तो ये अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया है फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रॉड। स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसके अंदर जो प्रत्यास्थता की ऊर्जा है वो कितनी होगी, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति। Now we find thermal stress acting on a clamped rod। किसी कसी हुई छड़ पर तापीय प्रतिबल, थर्मल स्ट्रेस ऑन अ क्लैम्प्ड रॉड, किसी रॉड को दो सपोर्ट के बीच में क्लैम्प किया गया है, कसा गया है, एंड इफ वी हिटेड द रॉड then amount of stress acting on its area of cross section, तो इस पर कार्य करने वाला तापीय प्रतिबल कितना होगा। थर्मल स्ट्रेस ऑन ए क्लैम्प्ड रॉड, छड़ में तापीय प्रतिबल। Let a rod is clamped between two fixed supports, दो सिरों के मध्य एक छड़ को कसा गया है, and now its temperature increases, और इसके तापमान को बढ़ाया जाता है। क्लैंप कर दिया, इट इज नॉट फ्री टू एक्सपांड, प्रसारित होने के लिए मुक्त नहीं है। इफ यू हीटेड द मेटेलिक रॉड देन एक्सपांशन इन मेटल टेक्स प्लेस, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसमें प्रसार होता है। बट नाउ रॉड इज क्लैम्प्ड, रॉड को कसा हुआ है और गर्म करने पर इट अप्लाई स्ट्रेस ऑन द क्लैंप, क्लैंप पर यह बल आरोपित करेगी, एंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज आल्सो एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द रॉड, ये क्लैंप भी छड़ पर उतना ही विपरीत दिशा में बल आरोपित करेगा। तो यहां पर स्ट्रेस कितना लगेगा या फोर्स कितना लगेगा रॉड पर, यह अपन को फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज अल्फा, इसका रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज नथिंग बट द चेंज इन द लेंथ ऑफ रॉड पर डिग्री सेल्सियस पर यूनिट लेंथ। इकाई लंबाई की छड़ में तापमान को इकाई से परिवर्तित करने पर उसकी जो लंबाई में परिवर्तन होता है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, वो रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। That is alpha is change in length of rod when its temperature increases by unity, किसी छड़ की लंबाई में होने वाला परिवर्तन जब इसके तापमान को इकाई से बढ़ाया जाता है, एंड लेंथ ऑफ रॉड इज ऑल्सो यूनिटी, छड़ की लंबाई भी 1 मीटर है।
यानी 1 मीटर के लिए और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रॉड की लेंथ में जो चेंज आएगा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। एंड इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, इसका मान भी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, रेखीय प्रसार गुणांक, इज नथिंग बट द चेंज इन लेंथ, लंबाई में होने वाला परिवर्तन है फॉर 1 मीटर एंड 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये चेंज इन लेंथ है फॉर यूनिट लेंथ एंड 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसे समझो कि एल लेंथ के लिए चेंज अगर डेल्टा एल है तो 1 मीटर के लिए चेंज कितना होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। और टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इतना चेंज आया है तो 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा, टी से डिवाइड कर देंगे, राइज इन टेम्परेचर। सो बाय डेफिनेशन, परिभाषा से कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, रेखीय प्रसार गुणांक, इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ फॉर यूनिट लेंथ एंड यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। इकाई लंबाई और इकाई तापमान में वृद्धि के लिए जो रॉड की लेंथ में चेंज आएगा दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, रेखीय प्रसार गुणांक है। तो मुझे बताइए यहां से चेंज इन लेंथ डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं अपन, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, ये चेंज इन लेंथ आ गया, लंबाई में परिवर्तन। इस चेंज होने से इसको एक्सपांड होने से कौन रोकेगा, स्ट्रेस। इट हैज टेंडेंसी टू एक्सपांड, इसकी प्रवृत्ति प्रसारित होने की होगी। सो इट विल एक्सपीरियंस स्ट्रेस ड्यू टू क्लैम्प, क्लैम्प के कारण इस पर प्रतिबल कार्य करेगा और वो ही इतना चेंज होने से रोकेगा रॉड की लेंथ में। देन बाय डेफिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस, यंग मापांक के सूत्र से y इज इक्वल्स टू f इंटू एल अपॉन a इंटू डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ। देन f इज इक्वल्स टू f बराबर y a डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। तो फोर्स कितना हो जाएगा, क्लैम्प कितना फोर्स लगाएगा या रॉड क्लैम्प पर कितना फोर्स लगाएगी, डेल्टा एल की वैल्यू अल्फा एल डेल्टा टी रखेंगे, एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा। देन वी गेट फॉर्मूला ऑफ फोर्स y a अल्फा डेल्टा टी। दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैम्प ऑन द रॉड। क्लैम्प के कारण रॉड पर लगने वाला फोर्स है विच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, जो छड़ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती है। तो मुझे बताइए स्ट्रेस क्या आएगा यहाँ पर, प्रतिबल, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ए को अपॉन में ले आते हैं y अल्फा डेल्टा टी, दिस इज द स्ट्रेस। ये होगा प्रतिबल। विकृति निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं, एल को नीचे ले लो, अल्फा इंटू डेल्टा टी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जैसा क्वेश्चन पूछा है, देयर आर two rods consist of same material having diameter are d and 2d, then find ratio of thermal stress if their temperature increases by same extent। क्वेश्चन में दिया हुआ है दो छड़ें एक ही पदार्थ की बनी हुई है और उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफलों का व्यास d और 2d है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का डायमीटर दिया हुआ है, सिलेंड्रिकल है रॉड, और यदि उनके तापमान में वृद्धि बराबर की जाए तो ये बताना है कि उन पर थर्मल स्ट्रेस का रेशियो क्या होगा।
Then find ratio of their thermal stress and also find force experienced by each end of rod, और इसके प्रत्येक परिच्छेद पर कितना बल कार्य करेगा उसका भी रेशियो फाइंड करना है। Both the rod consists of same material, therefore Young modulus will be same. एक ही पदार्थ की बनी है, y सेम, अल्फा सेम, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट दोनों में सेम किया है, therefore force directly proportional to the area and stress independent of the area of cross section. स्ट्रेस दोनों में सेम होगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू y a अल्फा डेल्टा t, एक ही मटेरियल की बनी है, यंग मॉडुलस सेम है, सॉरी y अल्फा डेल्टा t, अल्फा सेम है, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, राइज इन टेम्परेचर इक्वल है, तो S1 अपॉन S2 ये रेशियो आ जाएगा 1:1। स्ट्रेस का रेशियो, फाइंड रेशियो ऑफ थर्मल स्ट्रेस, प्रतिबल का अनुपात क्या होगा। सेकंड में फोर्स का रेशियो निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा है, थर्मल फोर्स का y a अल्फा डेल्टा t, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो क्या आ जाएगा F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। सर्कुलर सेक्शन रॉड्स का डायमीटर दिया हुआ था, व्यास दिया हुआ है, तो यहां से जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेडियस का भी होगा, तो डायमीटर कितना है d बाई 2d/2, डायमीटर का हाफ रेडियस हो गया, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:4, दोनों के क्लैंप जो फोर्स लगा रहे हैं इस पर उसका रेशियो आ जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ थर्मल स्ट्रेस experienced by the rod or force exerted by the rod on the clamp if it is not free to expand, तो कितना फोर्स क्लैंप लगाएगा रॉड पर या रॉड क्लैंप पर कितना फोर्स लगाएगी वो अपन ने फाइंड आउट किया है। नाउ वी फाइंड स्ट्रेस exerted by one rod on the other rod if they are welded together। दो छड़ों को अगर वेल्डिंग किया हुआ है तो एक रॉड दूसरे पर कितना फोर्स लगाएगी या कितना स्ट्रेस लगाएगी, प्रतिबल कितना लगाएगी, वो अपन को फाइंड करना है। बोथ द रॉड्स आर वेल्डेड टुगेदर, दोनों छड़ों को वेल्डिंग किया हुआ है, एंड देयर फ्री एंड्स आर क्लैम्प्ड, और इनके मुक्त सिरे को कसा गया है। देन व्हाट विल बी द स्ट्रेस, फोर्स, बल कितना लगेगा ड्यू टू एक्सपांशन, प्रसार के कारण। स्ट्रेस ऑन कंपाउंड रॉड, संयुक्त छड़ पर प्रतिबल, there are two rods consist of different material having same area of cross section or may be different। दो छड़ें अलग अलग पदार्थों की बनी है, उनकी लेंथ डिफरेंट हो सकती है, सेम भी हो सकती है। Length of one rod is L1 and second rod is L2 and let area of cross section of each rod is A। प्रत्येक छड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर है, सेम लिया है अपन ने, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी A है। एंड टेम्परेचर ऑफ रॉड, कंपाउंड रॉड इंक्रीजेस बाय डेल्टा T, इसके तापमान को बढ़ाया। देन दे एक्सर्ट फोर्स ऑन द क्लैंप,
क्लैंप पर फोर्स लगाएगी क्योंकि इट हैज टेंडेंसी टू एक्सपांड, इनकी प्रकृति प्रसारित होने की होगी। एंड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इज आल्सो एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द रॉड्स, और ये क्लैंप भी प्रत्येक छड़ पर फोर्स लगाएगा। तो जितना फोर्स क्लैंप पर लगा रहा है उतना ही यहां पर भी स्ट्रेस क्रिएट होगा, यहां पर भी फोर्स उतना ही लगेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन है, फोर्स सेम होगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय फर्स्ट रॉड ऑन द सेकंड इज इक्वल्स टू सेकंड रॉड ऑन द फर्स्ट। एक्शन और रिएक्शन के फोर्स हैं, एफ है। जितना यहां पर फोर्स लग रहा है उतना यहां भी फोर्स लगेगा। तो अपन को ये फोर्स फाइंड करना है, कितना लगेगा। इसका यंग मॉडुलस है y1, इसका यंग मॉडुलस है y2, सेकंड वाले का, सेकंड रॉड का यंग मॉडुलस y2 ले लिया अपन। चेंज इन लेंथ इफ rods are free to expand, अगर रॉड को कसा नहीं जाता तो कितना एक्सपांशन होता, क्योंकि वो लेंथ में जितना चेंज होता उसी को तो ये जो थर्मल स्ट्रेस है वो रिड्यूस कर रहा है, ये इसको एक्सपांड नहीं होने दे रहा है। एक्सपांड किसके कारण नहीं हो रही है रॉड, ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप, क्लैंप के द्वारा लगाए गए बल के कारण। बट इफ दे आर फ्री टू एक्सपांड, यदि ये प्रसारित होने के लिए स्वतंत्र होती तो टोटल चेंज कितना आता लेंथ में, टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड इफ दे आर फ्री टू एक्सपांड, कुल लंबाई में होने वाला परिवर्तन यदि ये प्रसारित होने के लिए स्वतंत्र हैं तो डेल्टा एल। अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा, इसका फॉर्मूला क्या था, अल्फा एल डेल्टा टी, ये फर्स्ट रॉड की लेंथ में चेंज आएगा। अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द फर्स्ट रॉड एंड अल्फा 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर सेकंड रॉड। पहली छड़ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक, दूसरी छड़ के लिए रेखीय प्रसार गुणांक। मटेरियल डिफरेंट है, अल्फा भी डिफरेंट होगा, प्लस अल्फा 2 लेट लेंथ आर L1 एंड L2, राइज इन टेम्परेचर सेम फॉर बोथ रॉड्स, दोनों छड़ों के लिए समान है तापमान में परिवर्तन। इतना एक्सपांड हो जाती दोनों रॉड मिलके इफ दे आर फ्री टू एक्सपांड, यदि ये प्रसारित होने के लिए स्वतंत्र होती तो। अब इसको, इस पे स्ट्रेस कितना लगेगा, क्योंकि रोका किसने, थर्मल स्ट्रेस ने। थर्मल स्ट्रेस प्रिवेंट द एक्सपांशन, वो रोक के रख रहा है। देन बाय फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू f इनटू l अपॉन a इनटू डेल्टा l। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, f इनटू l अपॉन a इनटू y। कॉम्प्रेशन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस, प्रतिबल के कारण संपीड़न कितना होता, तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा एल डैश इज इक्वल टू एफ इंटू L1 फर्स्ट रॉड में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यंग मॉडुलस इज y1, स्ट्रेस तो सेम ही लग रहा है दोनों रॉड में, एफ एफ ले लिया फोर्स, एफ स्ट्रेस नहीं सॉरी, हाँ स्ट्रेस भी सेम है, अगर एरिया सेम है तो फोर्स सेम ही लग रहा है, एफ इंटू L2 अपॉन a इंटू y2। देन टोटल एक्सपांशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर जो कुल प्रसार होगा इज इक्वल टू टोटल कॉम्प्रेशन ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस। तापीय प्रतिबल के कारण कुल कितना संपीड़न है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एल डैश, देन वी गेट एफ L1, ये कॉमन ले लेते हैं अपन यहां से, एफ बाय ए को कॉमन निकाल लेते हैं, L1 अपॉन y1 प्लस L2 अपॉन y2 इज इक्वल टू अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 इंटू डेल्टा टी। देन स्ट्रेस, प्रतिबल इज इक्वल टू, ये टर्म नीचे चले जाएगी, अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 इंटू डेल टी अपॉन
L1 upon y1 प्लस L2 upon y2, दिस इज स्ट्रेस। फोर्स चाहिए देन वी मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हर एक रॉड कितना फोर्स लगाएगी दूसरी रॉड पर, अल्फा 1 L1 प्लस अल्फा 2 L2 A इंटू डेल्टा टी होल अपॉन L1 अपॉन y1 प्लस L2 अपॉन y2। This amount of force is exerted by each rod on the other। जंक्शन पर कितना फोर्स लगेगा एक दूसरे पर वो आ गया, या क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है रॉड के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, उसका फॉर्मूला है ये।